कोई भी पद के या इस तरह की भावना लेकर के इसमें इस संगठन को खड़ा नहीं किया। हमने ईमानदारी से इस संगठन को चलाने के लिए कदम उठाए हैं। इसलिए हम संरक्षक मंडल में जल्दी जाना चाहते हैं, नौजवानों को ये बागडोर संभालना चाहते हैं। मेरी जो बहनें आई हैं उनका विशेष धन्यवाद। और 50% आबादी महिलाओं की है। जब तक हम इसमें अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मिशन अधूरा ही रहेगा। और इस बहन जी का जो मेरी बेटी यहाँ आई है इसके तो हम सभी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जो समाज के बीच अपना वो भी बताए, विचार भी, अपनी भावनाएं भी प्रकट की। और अगर यहाँ पर बैठी हुई कुछ महिलाएं होती तो वो भी जाकर के इसकी चर्चा करती। तो नौजवानों जो यहाँ पर आए हैं इन सबके नंबर और फोन नंबर ये एड्रेस नोट किए होंगे गौरव जी। हम जल्दी से जल्दी एक टीम ऐसी अच्छी बनानी चाहते हैं जिसमें कुछ नौजवान, कुछ अधेड़ उम्र के और कुछ और हम जैसे संरक्षक के रूप में, और 11 सदस्यों की बजाय इसको हमारे जो सहसंयोजक हैं इसका विस्तार करेंगे। और जल्दी ही एक ऐसी बैठक कार्यालय में हो जिसमें अपनी टीम को बना करके लेकर के सभी सहसंयोजक उसमें जरूर उपस्थित हो। सभी महानुभावों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी का स्वागत करते हैं। मुझे थोड़ा सा कहने में संकोच भी हो रहा है, अफसोस भी है कि महिलाएं बहुत कम हैं, जबकि हमारे बुजुर्ग भाई बहन और सभी आए हैं, लेकिन महिलाएं बहुत कम आई हैं। तो ऐसा क्यों? मैं भी एक महिला हूँ और मैंने अपने पति से, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे सभा में उधर जाना है, जबकि वो पुलिस विभाग में जॉब करते हैं और उनको आज उधर जाना भी था ड्यूटी के लिए। उन्होंने अपना जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट किया और मुझे यहाँ लेकर के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी जब आगे आए तो फैमिली को, मेरी माता और बहनों को, सबको साथ में लेकर के आए। क्योंकि देखिए, एक किसी काम को बताने के लिए और एक प्रैक्टिकली तौर पर करने में समझ में आता है। वो यहाँ आए, देखें तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वो आगे भी आने की कोशिश करेंगे अगर आप उनका साथ देंगे। तो आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के कारण भी, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्हें सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राचीन समय से ही भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। अगर
प्राचीन समय से ही भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। अगर प्राचीन समय से लगाया जाए तो आज की स्थिति महिलाओं के लिए के सम्मान के स्तर में काफी कम आंकी गई है। आंकड़ों के अनुसार शहरों में फिर भी 30% महिलाएं कार्यरत हैं ठीक पदों पर, लेकिन 90% महिलाएं गांवों में, कृषि क्षेत्र में एवं उनसे जुड़े दैनिक मजदूरियां करती हैं। तो भारत में विभिन्न सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिनका पूरा लक्ष्य समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाता है और उन्हें सम्मान एवं समर्थन देना है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज योजनाओं में महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण आदि। अब मैं आपका ध्यान इस सशक्तिकरण से होने वाले लाभ की तरफ ले जाना चाहूंगी। ये महिला में वह मजबूती प्रदान करेगा, उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और आगे बढ़ाने का मौका भी प्रदान करेगा, क्योंकि सशक्त नारी से ही सशक्त समाज बनेगा। इस विचार में ना ही केवल महिलाओं में परंतु पुरुषों के विचारों में भी सुधार आना शुरू हुआ है, जिसके चलते वे महिलाओं को समझने में और उन्हें सहयोग देने के मार्ग पर उनके साथ खड़े हुए हैं। उसका एक उदाहरण मात्र है हमारे सामने। अब समय का अभाव है, इसलिए सभी अपने विचार रखें, तो मैं थोड़ा सा यहीं अपनी वाणी को तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। मुझे जो भी पद मिला उसके लिए मैं अपने मन से खूब अच्छे से निभाऊंगी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं राधाचरण भाटी जी को, कर्नल सुधीर चौधरी जी को, सतपाल यादव जी जो वकील साहब हैं, और देवेंद्र खटाना जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने दोबारा से अजगर समाज को जोड़ा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत फूट पड़ी हुई थी, और वो ज्यादा जो यूट्यूबर है ना हमारे समाज के, वो आते हैं गाँव में मोहल्ले में तो पूछता नहीं है, वो फोन लेकर एक दूसरे समाज को गाली देने शुरू करते हैं, और वो भुगतनी पड़ती है हम जैसों को। कहीं जाएंगे समाज में तो हमें उठना बैठना, तो सबको जोड़ने का काम करा। मैं चारों को नमन करता हूँ, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमन है। देखो इतने पढ़े लिखे आदमी और इतने संस्थान चलाने वाले आदमी कभी भी समाज के काम में आते नहीं है, हमारा बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत बड़ा लोग है जो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ कराने पूरा सहयोग करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे वीरपाल जाट जी जो राष्ट्रीय जाट एकता मंच के अध्यक्ष हैं, इनको भी नमन है। बहन जी को नमन है, बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया। MP सिंह जी को नमन है, और हमारे मंत्री जी 4 बजे से आगे थे, हरिश्चंद भाटी जी तो समय के पाबंद है। मंत्री तो आपको पता था आज आगे चलने का नंबर आ गया। गल्लू प्रधान जी को नमन है, सतप्रकाश विकल जी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, इनको भी नमन है। और हमारे राजनगर से जाट समाज के बहुत बड़े नेता हैं, गाजियाबाद में काफी काम किया हुआ है, हमारे प्रमुख साहब को बहुत बहुत नमन है जो समय से उपस्थित हुए। और इस सभागार में अजगर समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, सभी मातृशक्ति को नमन है, वंदन है। इस कार्यक्रम को ऐसे बढ़ाते रहे। देखो हम सभी किसान वर्ग से आते हैं, हमारा सबका खाना पीना तो एक ही होता है ना, रोटी बेटी का रिश्ता, तो हमारा वो सब एक ही है। पता नहीं किस कारण से हुआ, कब हुआ, हमारा जो शादी हुआ था यो अलग हो गया था, और दोबारा से प्रयास हुआ है हम दोबारा से एक हों और पूरे विश्व में हम राज करें। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच, सामने जहाँ तक मेरी आवाज आ रही सभी भाई बहन, सब हाथ जोड़ के राम राम।
मेरी बटकी अभी जो इन्होंने कह दी ना, यही समझ लो, मेरा सपना यही है, सच भी यही है। सारे विश्व पे हम राज करेंगे। ये इसका का जो चला है ना कार्मा, ये रुकने वाला नहीं है। 500-700 साल पहले भी हम ये, अब भी हम चलेगा, पूरा विश्व में हम चलेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने समय दिया, देते रहेंगे, आगे उम्मीद कर रहा हूँ देते रहेंगे समय, हैं? ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 साल हमारे बढ़िया रहा, जियो और जीने दो। मैं कहूँगा जियो और जीने दो, आप कहेंगे जियो और जीने। अधिकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम भाइयों, सभी को नमस्कार, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बहुत नमस्कार। आज अजगर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, बहुत ही अच्छा विषय है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी बैठे हुए डॉक्टर पी.एस. चौहान जी हो, राजेंद्र जी हो, कल्पना जी हो, जो इस तरह बैठे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो इस तरह बैठे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब यहाँ पर समय दे रहे हैं और आप सब यहाँ पर आए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आज भी अगर हमारे समाज के बच्चे आपस में एक दूसरे समाज में शादी कर रहे हैं तो वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज अभी शुरू नहीं हुई है। साथियों, हमें अरेंज मैरिज शुरू करनी पड़ेगी। बच्चों की तरह मत देखिए आप, हमें आगे आना पड़ेगा कि हम अपने अजगर समाज में बच्चों की शादी करें। मैं आह्वान करता हूं, मेरा एक बेटा है जो दिल्ली में हाई कोर्ट में वकालत करता है, शादी के लिए तैयार है। जो भी समाज से लोग आकर शादी करने के इच्छुक हो आकर बात कर सकते हैं। एक मेरी बहन की बेटी है, भांजी डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, सर गंगाराम में नौकरी करती है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहती है, शादी करने के लिए तैयार है। डॉक्टर बच्चा कोई भी अगर हमारे अजगर समाज से शादी करने के लिए आए तो बात कर सकते हैं शादी की। यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहीं से आगे चलना पड़ेगा। हम अगर यही सोचे कि बच्चे ही आपस में करते रहे तो बच्चे तो कर ही लेते हैं, वो तो आपसे रुकने वाले हैं नहीं। अगर उन्हें करनी है तो आप रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है। आप जैसे बच्चे बैठे हुए शायद उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, बहुत लोगों ने समस्याओं का सामना किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा इस चीज के लिए। हम कहीं कमजोर नहीं है। आजकल के बच्चों को पैसे से प्यार नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, किसी को कोई प्यार नहीं। उन्हें अगर आप उनकी समझ का अच्छा बच्चा देखकर अपने अजगर समाज से देंगे तो वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी मेरी सोच। साथियों, हम कहीं पर भी कमजोर नहीं है, मजबूती के साथ आगे काम करिए, आगे बढ़िए। कहीं पर भी पैसे की कमी नहीं आ जाएगी। सब लोग खाते पीते हैं, धन दौलत सबके पास है। भाई डॉक्टर कुलदीप जी कह रहे थे कि मैं खून नहीं दूंगा, बाकी सब कुछ दे दूंगा। तो सर आपके पास खून तो है ही नहीं, अभी जब होगा तो पानी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहा पसीना दूंगा, कोई बात नहीं। यानी आप हर तरह से मजबूत हैं, मजबूती से हम लोग को काम करना है। और बहन कल्पना जी कह रही थी, बहन जी नारी अबला नहीं सबला है। आप ये मत सोचिए कि आप कहीं कमजोर हैं, आप कमजोरी महसूस न करें। अगर कहीं महिला कहीं कमजोर होती है तो महिला आयोग में तैयार बैठा है, लेकिन आदमी का कहीं हिरासमेंट होता है तो कोई आयोग नहीं है साथ देने के लिए। तो हमें उनका भी साथ देना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर तरफ से लाभ उठाया जाए। मैं मजबूत हूँ तो मैं कमजोर लोगों को नाजायज दबाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे कोई और चीज हो। लेकिन हम लोगों को एक सभ्य समाज में आकर आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है। ना अन्याय करेंगे ना अन्याय सहेंगे। हम लोगों को मजबूती के साथ अजगर समाज का मतलब क्या है? अजगर कभी कमजोर नहीं हुआ कभी भी। ये तो हम लोगों को बांट दिया गया है, क्षत्रिय समाज को बांट दिया गया है। लोगों ने लाभ उठाने के लिए बांटा है, लोगों को लाभ उठाया उन्होंने बांटकर एक एक
चौहान जी आए हुए हैं, जरा खड़े हो जाए एक बार। हमारे संग्राम सिंह जी आए हुए हैं, एक बार खड़े हो जाइए। आप लोग सब मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मजबूत होकर हम लोगों को काम करना है। और कभी भी मैं एमपी सिंह नोएडा से जितनी भी आर्ट कॉलेज है नोएडा गौतम बुद्ध नगर की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी होगी। आप मजबूती के साथ खड़े रहिए, पैसा कहीं कम नहीं है। डॉक्टर साहब हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। डॉक्टर बीएस चौहान जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हर मीटिंग में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हमेशा आगे आते हैं। और उन्होंने हमेशा कहा भाई जो मेरा सहयोग चाहिए वो हर तरह से करने के लिए। तो साथियों, हम लोगों को मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस मिशन को कमजोर ना पड़ने दें, कहीं शिथिल ना होने दें और आप आगे बढ़ते रहिए। मैं तो चाहूंगा हर हफ्ते एक मीटिंग होनी चाहिए, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे वो किसी स्कूल में हो, कहीं भी कहीं आप इसको। और जैसा कि अभी डिजिटल की बात चल रही है, डिजिटल को तो चलना ही पड़ेगा, डिजिटल को हमें आना ही पड़ेगा। पार्टी जी कह रहे थे हमारे मंत्री जी कि डिजिटल पर आ गया ये, तो डिजिटल पर आप अभी से डालना शुरू कर दीजिए। आज क्या होता है, एक मैसेज आता है, वो किसी मैसेज डालने पर कहते नहीं कि फॉरवर्ड करिए, केवल एक मैसेज आता है और वो हम 1000 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना पढ़े कर देते हैं, देखते नहीं इसका सेंस क्या है। लेकिन अगर हम अपने इस मैसेज को, आप मैसेज डालिए, कर्नल साहब आप मैसेज डालिए, शुरू करिए, हमारे लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप लाखों की करोड़ों की संख्या में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत आपका लजीज नाश्ता तैयार है, आप सबका अनुरोध है कि आप नाश्ता करें। धन्यवाद।